नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना पर जो सबको चौंका देगी। यह घटना है गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद जिले की एक क्रॉस सोसाइटी के रहने वाले एक नितिन गौतम के घर की। वो रियल एस्टेट का काम करते हैं और उनके घर एक 32 वर्षीय महिला, जो इस वीडियो में आपको दिख रहा है, पीले ड्रेस में है, एक कांस्टेबल के साथ में। यह 32 वर्षीय महिला, जिसका नाम है रीना कुमारी, यह उनके घर पिछले 8 सालों से रह रही है और आज उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों किया, आखिर उसका जुर्म क्या था, क्या थी वजह, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, नितिन गौतम एक रियल एस्टेट के कारोबारी हैं और वो करीब 8 साल पहले उन्होंने एक मेड रखा जिसका नाम है रीना, और कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो डॉक्टरों से दिखा रहे थे। तो डॉक्टर से दिखाने के बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें जो है लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। काफ़ी दिन दिखाया गया डॉक्टर से, जो भी दवाई दी गई, जिनका इलाज किया गया, ठीक नहीं हो रहे थे। कई डॉक्टरों को भी बदला गया, अलग अलग डॉक्टरों से दिखाया गया, किंतु समस्या सेम थी। और यह समस्या सिर्फ उन्हीं तक नहीं रही, यह उनके घर के सभी सदस्यों के साथ में यही समस्या थी। सभी डॉक्टरों ने देखा, एक ही बात बताया, और यह बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब कुछ जाकर के दिमाग लगाया गया, कहीं हो ना हो कुछ खाने में ही तो गड़बड़ी हो सकती है। कुछ लोग घर के बाहर भी खाया करते थे, कुछ लोग घर में भी खाया करते थे। तो जो घर में खाते थे उन्हें बाहर के खाने से कोई उनका वास्ता नहीं था। फिर भी तो जो मेड थी, उन पर संदेह जताया गया परिवार के सदस्यों के द्वारा। उसके बाद कुछ दिनों तक उन पर निगरानी रखी गई। खासकर तब निगरानी रखी जाती थी जब वह खाना बना रही होती थी। तो नितिन गौतम की पत्नी रूपम कुमारी, उन्होंने उन पर बड़ी ही बारीकी से नज़र रखा, और जब नज़र रखा तो हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली बातें नज़र आई। उन्होंने अपने मोबाइल में उसे रिकॉर्ड किया, देखा कि वह महिला, जो मेड थी, जो खाना बनाने का काम करती थी, वह पेशाब करके एक कंटेनर में, एक बर्तन में रखती थी। उसके बाद वह खाने में मिला दिया करती थी, आटे में या और सब चीज़ों में मिला करके वो खाना बनाती थी और वही वो खिलाती थी। खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, उस वीडियो पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि यह क्या हो रहा है, उनके घर के साथ में ऐसी क्या वजह है। फिर सभी लोगों को दिखाया गया। उसके बाद रीना को कानो कान भनक तक नहीं थी इस बात की कि उसकी पोल खुल चुकी है। तभी पुलिस को खबर दे दी गई थी, वीडियो दिखा दिया गया था। अगले ही दिन रीना जब तक कुछ समझ पाती, तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी। अब जब गिरफ्तार हो गई, पुलिस के सख्ती से पूछने के बाद भी वह कबूल नहीं रही थी, किंतु जब उन्हें रिकॉर्डिंग दिखा दिया गया, तब वह कबूल की, हाँ मैंने ऐसा किया। क्योंकि जब भी कुछ गलतियां होती है, मालिक काफ़ी गुस्सा होते हैं, डांटते हैं और काफ़ी जलील करते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हें यह बातें अखड़ी कि उन्हें काफ़ी जलील किया जाता था। उसके बाद लोगों को पता चल गया और उन्हें जो सज़ा होनी है, जो केस बनना है, वो बन ही गया है। उन्हें अरेस्ट करके ले गई है, कानूनी प्रक्रिया चालू है। किंतु यह खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, पूरे शहर में या पूरे भारत में कहिए, जिनके पास भी यह जानकारी गई, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके घर में इस तरह की चीजें हो भी सकती है। किंतु और आज लोग भयभीत भी हैं, जो भी मेड रख रहे हैं,
जिनके घर मेड काम कर रही है, कुछ मेड भी परेशान है क्योंकि उन्हें अब काम भी नहीं मिल सकता है, या फिर उन्हें शक की निगाह से देखा जाएगा, शक की नज़रों से ही देखा जाएगा। इन सब पर जो मीडिया की भी नज़रें थी, काफ़ी अलग अलग तरह की भी बातें बना रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग एंगल से इसे जोड़ के देख रहे हैं। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम भी इसमें करने का सोच रहे थे, किंतु जब नाम हिंदुओं का था तो वो बाकी कुछ मीडिया लोग जो है उस पर विशेष चर्चा नहीं किए। किंतु एक चीज़ जो इससे सीखने को मिली है, जो उस मेट ने, उस महिला ने बताया, जो इसकी मेन वजह थी, वह थी कि उसको काफ़ी जलील किया जा रहा था। इस वजह से, और उनके पास लाचारी थी कि वो शायद किसी और जगह काम नहीं मिल रहा होगा, या फिर कहीं और जगह उतनी सैलरी नहीं मिल रही होगी, या कारण जो भी हो, किंतु उसके इस ओछी हरकत की वजह सिर्फ यही थी कि उन्हें जलील किया जाता था। आज के समाज को, हमारे समाज को, आपको, हमको यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यदि किसी से कोई गलती हुई है तो हम उसे डांट सकते हैं, उस पर थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, समझा सकते हैं, किंतु उसे उतना ही डांटें जितना उसके उस जुर्म के लायक हो। मतलब जो जुर्म है उसी के अनुसार उसे सजा देनी चाहिए। यदि किसी ने थोड़ी सी चोरी की है तो उसे आप फांसी नहीं दे सकते, किंतु उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। जो सजा होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उसे सजा दी जा रही थी। इसलिए आपको, हमको, हमारे समाज को यह सोचना पड़ेगा कि हम उसे उतना ही सजा दें और किसी को इतना भी जलील ना करें कि वह इस प्रकार की ओछी हरकत करने के लिए विवश हो जाए। तो आज हम इससे यही सीख लेंगे कि किसी को हम उतना भी जलील ना करें, और हर उस महिला को भी या हर उस व्यक्ति को भी यह समझना चाहिए कि आप भी ऐसी हरकत ना करें। उसका दूसरा समाधान हो सकता था, वो किसी और घर में काम कर सकती थी, उस घर को छोड़ सकती थी, उस मालिक को छोड़ करके किसी और के यहाँ वो काम कर सकती थी। हालांकि जो समस्या थी वो अब उजागर हो गई है। उसके इस प्रकार के बर्ताव से उनके परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई, सभी को लीवर की बीमारी हो गई है, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यदि इससे हम किसी और को कुछ समझा पाए, बता पाए, और इससे यदि किसी को कुछ सीख मिली हो तो वह कमेंट में ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप लोगों को शेयर भी करिएगा, और कमेंट में भी आप बताइएगा कि इसमें क्या अच्छा लगा। धन्यवाद।